हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that the room temperature be lowered from 40 centigrade at the rate of 5 centigrade every hour। कि एक फ्रीज है, वो क्या करता है, एक रूम का टेम्परेचर है उसको लो करता है। अगर रूम का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है और वो प्रत्येक घंटे में 5 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर को कम करता है, लो करता है, तो बताओ व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो बताओ कि 10 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या है। तो देखो रूम टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड और पर एवरी हावर वो लोअर कम करता है उसको 5 सेंटीग्रेड -5 सेंटीग्रेड करता है। तो the room temperature after 10 hours, the room temperature after 10 hours तो देखो 10 घंटे के बाद अगर पहले रूम का टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है तो -5 सेंटीग्रेड इंटू 10, तो 40 सेंटीग्रेड -50 सेंटीग्रेड, 50 देखो माइनस का है तो -10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। उस रूम का 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 आवर्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इन ए क्लास टेस्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन कंटेनिंग किया जाता है। 5 मार्क्स आर अर्न्ड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कि प्रत्येक जो सही क्वेश्चन है उस पे 5 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवार्ड फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन, और जो अनकरेक्ट क्वेश्चन है उस पे -2 मार्क्स दिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जाते, जिन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किए जाते, उनके मार्क्स है 0। तो देखो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। क्लास टेस्ट containing 10 क्वेश्चन, राइट। करेक्ट आंसर पे मार्क्स कितने हैं, 5। और अनकरेक्ट पे इनकरेक्ट, आंसर पे मार्क्स -2 और नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे 0।
0। पॉइंट नंबर 1 में देखो, रोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 अनकरेक्ट आंसर। मोहन ने करेक्ट आंसर मोहन गेट करेक्ट आंसर 4। तो करेक्ट पे देखो मार्क्स कितने दिए जाते हैं, 5 into 5 तो 20 मार्क्स। और इनकरेक्ट पे 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन, गेट्स इनकरेक्ट आंसर 6। तो 6 into -2 इक्वल -12। तो ओरिजिनल मार्क्स कितने आएंगे उसके, ही स्कोर्स he scored 20 minus 12 equal 8 मार्क्स। तो समझाया स्टूडेंट, ध्यान दो दोबारा कि पहला पॉइंट वो कहता है कि मोहन ने गेट्स करेक्ट आंसर 4 थे, 1 करेक्ट आंसर पर मार्क्स दिए जा रहे थे 5, तो 4 into 5 20 मार्क्स उसके आते हैं। परंतु इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स है, तो उसने गेट्स इनकरेक्ट आंसर कितने दिए, 6 into -2 को करोगे तो -12। तो अब उसका स्कोर शेष कितने बचे, क्योंकि उस 20 में से 12 सेपरेट कर देंगे, अब शेष मार्क्स उसके 8 बचे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका पॉइंट सेकंड देखो, रेशमा gets 5 correct answer and 5 incorrect answer, he scores। तो क्वेश्चन देखो सेकेंड, रेशमा gets correct answer करेक्ट आंसर है 5 इंटू A1 पे कितने दिए जा रहे हैं मार्क्स, 5 इक्वल 25 मार्क्स। और रेशमा गेट्स इनकरेक्ट आंसर बी कितने दिए जा रहे हैं, 5 इंटू -2 करोगे तो -10। ही स्कोर्स या रेशमा स्कोर्स 25 minus 10 is equal 15 marks। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका तीसरा पॉइंट देखो, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स ही इज एस्कर्स, कि उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए जिनमें से 2 करेक्ट है और 5 अनकरेक्ट है। तो देखो जो शेष 3 क्वेश्चन बच गए उनका मार्क्स 0 है, तो उनका हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका मार्क्स क्या है, 0 है। तो अब ध्यान दो पॉइंट नंबर 3, हिना गेट्स
answers is equal to 2 into 5 is equal 10 marks। और उसके बाद 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन। Hina get incorrect answer incorrect answer कितने 5 into -2 is equal -10 marks। तो Hina scores 10 minus 10 is equal 0, क्योंकि 3 जो क्वेश्चन नहीं किए उनके भी 0 मिलेगा और इसके भी 0 मिलेंगे। इस प्रकार से ये आप 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हिना ने जो करेक्ट आंसर है वो 12 किए, 1 करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 10 मार्क्स आएंगे। फिर हिना ने गेट्स इनकरेक्ट क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं वो है 5, तो -2 मिलेंगे, तो 5 टू 10, इसलिए उसका स्कोर क्या होगा 0 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपए पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट और लॉस ऑफ द 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। तो देखो ए कंपनी ए सीमेंट कंपनी earns a profit white cement RS 8 रुपए पर बैग पे, और ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए लॉस ग्रे सीमेंट ₹5 पर बैग। तो पहला ही पॉइंट देखो, उसने कहा एक कंपनी है वो 3000 बैग तो क्या है वाइट बैग एंड 5000 है जो ग्रे बैग एक मंथ में बेचती है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो उसको आपको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। देखो द कंपनी सेल कर रही है उसकी 3000 वाइट बैग्स and 5000 grey bags in month, what is the profit or loss। तो देखो the profit of one bag profit of one white cement bag इजिकल 8 रुपी। तो ए प्रॉफिट ऑफ 3000
वाहिट सीमेंट बेग इक्वल 8 into 3000 तो 24,000। इसी प्रकार से लॉस ऑफ वन ग्रे सीमेंट बेग इक्वल 5 तो लॉस of 5,000 grey cement bag 5 into 5,000 अब देखो लॉस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट बेचा इतने में 24,000 में और लॉस 25,000 माइनस 24,000 इक्वल 1000। तो समझाया ये फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स कि वो एक वन बैग्स पे 8 रुपीज प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखो वाइट सीमेंट में तो उसने उस मंथ 3,000 वाइट बैग है वो सेल किए हैं तो 8 into 3,000 इनकम हो जाएगी उसकी। और इसी प्रकार से 24,000 प्रॉफिट हो रहा है उसको। उसी प्रकार से उसने वन बैग पे उसको लॉस हो रहा है वाइट ग्रे सीमेंट में 5 रुपीज का, परंतु उसने उसी मंथ 5,000 ग्रे सीमेंट के बैग्स सेल किए हैं तो 5 into 5,000 तो 25,000 अब लॉस हो जाएगा 1,000 रुपीज का। इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट देखो स्टूडेंट्स व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल ही हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सेल इज 6,400 बैग्स कि बताओ कि वाइट सीमेंट के कितने बैग वो सेल करे बेचे कि उसको ना ही तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, परंतु उसने ग्रे सीमेंट के बैग है वो कितने बेच दिए 6,400। तो लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट्स बैग एक्स 8 का बी पॉइंट लेट दी number of big white cement BX और number of bags grey cement number of bag सीमेंट ग्रे सीमेंट का आपका 64 बैग्स। अब ध्यान दो 82 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कि वो कहता है कि ना ही तो लॉस और ना ही प्रॉफिट हो, इसलिए दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे x जो हमने व्हाइट सीमेंट के माने प्रॉफिट होता है उस पे 8% 8 अपॉन में 100
इज इक्वल 6,400 इंटू उस पे 5,000 का लॉस हो रहा है 5% का। अब ध्यान दो 20 से 20 64 इंटू 5 x है, ट्रांसफर भी करोगे तो 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बना डिवाइड में 100 अपॉन में 8 जा 64 तो x इक्वल 8 5 का 40 और 100 से मल्टीप्लाई करो 400 बैग्स। तो उसको अगर 400 बैग्स वो सेल करता है तो उसको ना ही लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 9। Replace the blank with the integers make is a true statement। कि आपको fill in the blanks करना है इसमें। ए में देखो -3 इंटू डैश डैश फिजिकल 27। अब ध्यान दो -3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? आंसर 27 आ जाए 3 7 जा 9 3 जा 27, परंतु 9 किसको होना चाहिए? माइनस के, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट है स्टूडेंट्स 5 इंटू डैश डैश इजिकल -35। तो ध्यान दो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -35 आ जाएगा 5 7 जा तो -7 जा से करेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो सी पॉइंट है स्टूडेंट्स डैश डैश इंटू -8 -56। अब देखो किस से मल्टीप्लाई करें? 8 को कि 56 आ जाए 8 का जाए 56 में डिवाइड करके देख लो तो 7 आएगा। तो 7 8 जा 56। इसी प्रकार से डी है वो देखो डैश डैश इंटू -12 इजिकल 132। अब स्टूडेंट्स हमें -12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 132 है। आप 132 को देखो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 बन जाए 12 11 तो 11 से करोगे। अब 11 से करोगे देखो ये प्लस का है ये करोगे तो माइनस, तो इसको भी माइनस का -11 से करोगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपकी ये जो 1.3 एक्सरसाइज थी आज कंप्लीट हो चुकी है। इसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद इसका होमवर्क करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।